हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 मई एंड 3 मई एंड 2 मई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, कितने रेगुलरली सुबह 6 बजे। बट कभी एक्सेप्शनल केस जब मुझे कोई काम होता है या फिर मेरी मॉर्निंग में नींद नहीं खुली तो क्या है, आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना होने के कारण मैं आपको ये वीडियो लेट भी डाल सकता हूँ या फिर 2 दिन के इकट्ठे एक साथ डाल सकता हूँ। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। इवन दैट्स माय गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का मिस नहीं होगा, क्योंकि मेरे 3-4 वीडियो आते हैं करंट अफेयर के। एक वीडियो नहीं है ये, न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो भी आता है सुबह 10 बजे। देन आफ्टर सुबह 6 बजे एमसीक्यू का वीडियो, फिर उसके बाद शॉर्ट आते हैं। देन आफ्टर इसके बाद में आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इवन आपको पॉलिटी की भी करा रहा हूँ, इसके साथ में पूरी पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इवन इकोनॉमिक्स भी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आप देखो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो की फोल्डर मिल जाएंगे, जितने भी हैं मैंने सबको सिस्टमेटिकली वाइज अरेंज कर दिया है। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज रिवाइज फेयर एंड रूमिनेटिव प्राइस ऑफ हाउ मच पर क्विंटल फॉर शुगर केन इन 2025-26। ये पूछ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी कितनी प्राइस कर दी है जो कि पर क्विंटल ऑफ शुगर केन फॉर 2025-26। क्या हुआ है मेरे दोस्तों, जो शुगर केन है, शुगर केन, इसका प्रोडक्शन इस बार डाउन गया है, इस बार डाउन गया है, जिससे फार्मर्स को डिफिकल्टी हो सकती है, फार्मर्स को डिफिकल्टी हो सकती है टू गेट दी, वी कैन से बेसिक प्राइस ऑफ दी और इनपुट कॉस्ट ऑफ दी फार्मिंग। जो उसने करा है, जो पैसा लगाया है, वो भी कॉस्ट हो सकती है। बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी लॉसेस ऑफ द फार्मर इन द हैंड ऑफ फार्मर। क्लियर कि क्या है कि जितने भी लॉसेस होंगे तो गवर्नमेंट ने करा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको प्राइस कम हो गई है तो हम बढ़ा देते हैं, फेयर एंड नॉमिनेटिव प्राइस कर देते हैं। कितनी करिए, 355 पर क्विंटल, पर क्विंटल 355 पर क्विंटल प्राइस मिलेगी फार्मर को, फेयर एंड नॉमिनेटिव प्राइस अगर शुगर केन की। क्लियर, अभी आप याद रखना, ये मेन पॉइंट है। चलते पर आगे, विच फैमिली इज टॉप इन वेल्थिएस्ट फैमिली इन एशिया फॉर 2025 बाय ब्लूमबर्ग। देखो, ब्लूमबर्ग की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें रैंकिंग दी है 20 पीपलों की या 10 पीपल की, 20 पीपल की दी आई थिंक, हाँ, एशिया के अंदर जो कि सबसे वेल्थिएस्ट है, और हमारे इंडिया से नंबर 1 आए हैं। और आप देख पा रहे होंगे, ये है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी टॉप पर रहे एशिया में, फैमिली सबसे अमीर रही है, और इनकी नेट वर्थ है, नेट वर्थ और याद रखना, इनकी नेट वर्थ है, मतलब सुन के शौक हो गया मैं, 90.4 बिलियन डॉलर। कितनी है? 90.4 बिलियन डॉलर तो इनकी नेट वर्थ है, याद रखना। तो ये पैसे वाले हैं, एशिया के नंबर 1। और हालांकि 3-4 साल पहले इनकी 50 बिलियन थी। मतलब इन्होंने इतनी ग्रोथ करी, जियो ने इतनी ग्रोथ करी है, अब इनकी 90.4 बिलियन डॉलर तक नेट वर्थ पहुंच गई है। देख रहे हो कि कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अंबानी, ये कौन है? अंबानी फैमिली। और अपनी इंडिया के भी बहुत लोग आए हैं टॉप 20 में, टॉप 10 में कम से कम 4 या 5 लोग हैं जो कि एशिया के सबसे अमीर फैमिली में कहे जाते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। देखो, अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल साहब ने क्या किया है, अभी एक स्कीम लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम किसके अंडर लॉन्च करी है? अंडर, आपको मालूम है, अंडर टू वी कैन से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च इन 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटिव था कि अल्टरनेटिव
फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। बट क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, इससे एक प्रॉब्लम आ रही है। एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट इससे इमिशन ज़्यादा हो रहा है। वी कैन से 2 kg CO2 इमिशन होता है पर 1 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। क्या है, 2 kg ऑफ CO2 इमिशन होता है पर वी कैन से 1 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर। क्लियर? तो सुनो मेरी बात, अब क्या हुआ, ये तो हो गया आप काम। अब क्या है, इस इमिशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्यों ना हम एक सर्टिफाइड स्कीम निकालें जिसका मेन मोटिव होगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। क्या है, जो भी इमिशन हो रहा है, कार्बन का इमिशन हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री, उसको रिड्यूस करना, दैट इज अ मेन मोटिव। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने करा है। और इवन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी इंडिया और जापान के बीच में एक डील भी है। इंडिया एंड जापान के बीच में डील है। जापान अपन को 4 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव भी देगी। क्या है, 4 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेट्स भी देगी अपन को, इंडिया को, जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें और ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरे अपन अल्टरनेटिव फ्यूल ढूंढ सकें। समझे मेरी बात को? तो ये किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। कमला प्रसाद बिसासर बिकम PM ऑफ विच कंट्री। देखो आप मैम हैं, बड़ी खुश हो रही हैं और ये बन गई हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एक आइलैंड है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एक आइलैंड की ये PM बन गई है मैडम, याद रखना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। What is the India rank in GDP globally as per new study by IMF World Economic Outlook। ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी खुशी की बात है कि हमारा इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है अब वर्ल्ड में। समझे मेरी बात को? 4th लार्जेस्ट, और इसकी इकोनॉमी GDP वी कैन से इकोनॉमी कितनी है हमारे इंडिया की? इकोनॉमी देखी जाए तो 4.39 ट्रिलियन डॉलर हमारी इतनी इकोनॉमी पहुंच गई है और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए वर्ल्ड की, याद रखना। और नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है USA, सेकंड कौन है? चाइना, थर्ड कौन है? जर्मनी, और 4th हमारी इंडिया, और जिसको हमने बीट करा है वो है जापान, 5th पे पहुंच चुकी है, याद रखना। तो हमारी कंट्री अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। इंडिया हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुशी की बात है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। विच सिटी इज होस्टिंग योगा महोत्सव 2025? ये पूछा है कि योगा महोत्सव 2025 किस सिटी ने होस्ट किया? तो ये सिटी ने होस्ट किया है नासिक ने। अब नासिक क्या है कि जैसे आप जानते हो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। क्या है? इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है, योगा डे बनाया जाता है। क्लियर? और इसी उपलक्ष्य में ये इंडिया के एफर्ट से डे सेटल हुआ था, वी कैन से UN के साथ। क्लियर? तो क्या है, इंडिया इस दिन को बहुत अच्छा मनाती है क्योंकि योगा को एक सीख देना चाहती है हर पर्सन को कि योगा से अच्छे बेनिफिट होंगे। तो क्या है, नासिक 50 दिन और बचे इस दिन को आए हुए, तो नासिक योगा महोत्सव करा रही है, जिससे क्या है कमेमोरेशन ऑफ 50 डेज की सेलिब्रेशन चल रहा है। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच स्टेट विल होस्ट दी 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेट 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कराएगी, और वो कब होगी? 9th और 10th जून 2025। कब? 9 और 10 जून 2025 को ये कॉन्फ्रेंस होगी। और ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम
पटनम में होने जा रही है, विशाखापट्टनम में होने जा रही है, 9 और 10 जून को होगी और ये 25 है। क्लियर, ये भी याद रखना 25 है। इसी के साथ इस पर डिस्कस क्या करेगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसका मेन मोटिव है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 9 और 10 जून को होगी, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। चलते बनाएंगे। इन विच ईयर मिक्स्ड मार्शल आर्ट विल ऐड इन एशियन गेम। ये पूछ रहा है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट कौन से साल में एशियन गेम में ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो देखो अभी ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट 2026 एशियन गेम जो कि जापान में होने हैं, उस गेम में मिक्स्ड मार्शल आर्ट ऐड हो जाएगा, याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल लेबर डे 2025। इंटरनेशनल लेबर डे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को पड़ता है। इंटरनेशनल लेबर डे जो लेबर होती है, वर्क करती है, उनको अवेयरनेस, उनकी केयर करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। क्लियर, ये याद रखना, ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी लेबर एंड प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री। याद रखना, ये दिन ऑब्जर्व किया था 1 मई को। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 2 और 3 मई के मैंने आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। कल है संडे, याद रखना, कल है संडे, कल मैं नहीं मिलूंगा। अब आपको डायरेक्ट मैं 4 मई को मिलूंगा। याद रखना, 5 मई का एमसीक्यू का वीडियो आएगा, क्योंकि आपको पता है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि संडे को मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आता है। क्लियर, मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद और लाइक जरूर कर देना वीडियो को।